जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रजनी आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो संगत जी सभी से विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होता है और सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो आप सत्संग को बिना अनदेखा किए पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। उनकी कृपा से मैं आज शुक्रवार वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में। संगत जी, आज मैंने 1 बजे तक अपना सत्संग शेयर करना है, ऐसा गुरु जी महाराज ने कहा था। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद असीम शांति मुझे मिलती है। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, वो बहुत ब्लेसिंग्स हम पे बरसाते हैं, अपनी कृपा हम पे करते हैं। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मेरे पिताजी ने कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो तेरे घर के अंदर है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं खुद तेरे घर परिवार की रक्षा करूँगा। मेरा आशीर्वाद तुझे सदैव मिलता रहेगा, बस तू सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड और मुझ में बिल्कुल नहीं बनती थी। इन सब का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी किसी न किसी सत्संग के माध्यम से, किसी न किसी मैसेज के थ्रू मुझे ये बताते रहते थे कि तेरे बेटे की जो तबीयत है वो ग्रहों की वजह से नहीं है, किसी ने तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तेरे घर में तेरे दुख दर्द को कोई नहीं समझता है, तेरे और तेरे अंकल के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। इन सब का कारण ब्लैक मैजिक है जो तेरे करीबी कर रहे हैं। संगत जी, बार बार गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के चक्कर से बचा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेज भी देते हैं कि वो तेरा और भी बुरा करना चाहते हैं। संगत जी, ये तो मुझे गुरुजी के मैसेज के बाद ही पता चला कि मेरे परिवार में से कोई है जो मुझ पे, मेरे फैमिली में ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि वो मेरा और मेरे अंकल को एक साथ देखना नहीं चाहते, वो हमें अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे संगत जी मेरे हस्बैंड की तरफ के लोग हैं, मेरी सास और मेरी ननद। संगत जी, वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी और संगत जी वो इस शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने संगत जी घर वालों के खिलाफ जाके मुझसे शादी करी। संगत जी, हमारा जीवन अभी बहुत खुशहाल चल रहा था, ये चीज़ भी उन्हें पसंद नहीं आती थी, इसलिए कोई ना कोई संगत जी कारण पैदा करती थी और घर में लड़ाई झगड़ा करवाती थी।
और अब तो कुछ टाइम से संगत जी ऐसा उन लोगों ने कर दिया कि मेरे हस्बैंड के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। कितनी बार तो संगत जी उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए भी कह दिया। संगत जी मैं बहुत रोती थी गुरु पिताजी के सामने। बहुत मैं यही कहती थी कि गुरुजी आप जाने-जहान हो, आपको सब कुछ पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मेरी कोई गलती भी नहीं होती है, जब भी ये मुझे डाँटते हैं, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, इतना रूडली बिहेव करते हैं। अभी कुछ दिन पहले से संगत जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं दवाई डॉक्टर से दिलवा के ला रही थी, लेकिन दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं गुरुजी पिताजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैं दवाई भी दिला रही हूँ, डॉक्टर भी मैंने बदल दिया है, लेकिन फिर भी इसका बुखार, इसकी उल्टियाँ, इसकी लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे। संगत जी 4 दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, लेकिन जब भी उसे कोई आराम नहीं पड़ा। मैं 4 दिन बाद संगत जी हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के उसको घर लाई। और संगत जी मैंने अभी उसको कुछ दिन पहले खिचड़ी बना के दी और संगत जी फिर उसने उल्टी कर दी। मेरे हस्बैंड वहीं थे और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा कि शायद इसको आराम नहीं पड़ा है जिससे दवाई दिला के लाए हैं। बस मैंने इतना ही कहा था, इस बात पे संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिर से झगड़े करने शुरू कर दिए कि ये तू जिसको घर में लाके बैठा रखा है ना तूने, इसकी वजह से ये घर में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि संगत जी मेरे पति जो हैं वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ना ही मुझे मानने देते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं गुरुजी को मानूँ या गुरुजी का स्वरूप भी घर में विराजमान करूँ। संगत जी वो बार-बार कहते हैं कि इन्हें अपने आप निकाल के बाहर फेंक और नहीं तो किसी दिन मैं ही उठा के बाहर फेंक दूँगा। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोती हूँ संगत जी, बहुत। मैंने कहा गुरुजी ऐसा ना हो कि ऐसा ये करे कभी भी गुरुजी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। और संगत जी जब से बेटे की तबीयत ख़राब रहने लग गई है तब से तो घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया है। इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि मैं बता नहीं सकती, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों पे संगत जी घर में लड़ाइयाँ होती हैं। कोई बात नहीं होती, कोई बात का नाम नहीं होता, लेकिन झगड़े बहुत होते हैं संगत जी, बहुत। संगत जी मैं समझा-समझा के अपने पति को थक जाती हूँ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है। और संगत जी बेटे की वजह से तो वो और ज़्यादा कलेश करते हैं। और संगत जी पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि किस रीज़न से ऐसा हो रहा है। मुझे यही लगता था कि शायद बच्चा बीमार है इसीलिए इनका ऐसा बर्ताव हो गया है। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी के मैसेज आने लगे, तब से मुझे पता चला कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। संगत जी वो मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग करना चाहते हैं। संगत जी ये मेरा पहला ही बच्चा है, दूसरा बच्चा संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो अब मुझे गुरुजी ये भी हिंट देते हैं कि तेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो तेरे अपने पक्ष के लोग ही कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रह, मैं तेरी उनसे रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी ये तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरी बहुत रक्षा कर रहे हैं, शायद आज जभी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन संगत जी मुझे बस इसी चीज़ का डर लगता है कहीं मेरे पति मुझे और गुरुजी को अलग ना कर दे। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, इस बात से भी वो बहुत चिढ़ते हैं। मुझे संगत जी मंत्र जाप भी नहीं चलाने देते। जब वो चले जाते हैं संगत जी, तभी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ। मेरा बहुत मन करता है संगत जी कि मैं रात को मंत्र जाप करूँ। मैं मन-मन में मंत्र जाप करती हूँ। मैं सत्संग रात को बिल्कुल नहीं सुनती हूँ संगत जी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी मेरा अमृत वेले उठने का भी मन करता है। और संगत जी मैं अमृत वेला भी इसी डर की वजह से नहीं उठती हूँ क्योंकि बस ये गुरुजी को ना हटा दे घर में से। संगत जी अभी भी वो लोग थम नहीं रहे क्योंकि अभी भी मेरे अंकल के बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं। ना मेरे अंकल मुझसे बात करते हैं, ना संगत जी मुझसे ठीक से बिहेव करते हैं। मैं कुछ भी चीज़ कहती हूँ संगत जी, उस चीज़ के लिए वो मना कर देते हैं। संगत जी किसी चीज़ के लिए वो हाँ नहीं भरते हैं। और संगत जी अब तो ऐसा हो चुका है कि मुझसे एक-एक रुपए का हिसाब माँगने लग गए हैं। नहीं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी कि उन्होंने कोई पैसे का हिसाब माँगा हो या कभी किसी चीज़ के लिए रोक-टोक की हो, कभी नहीं। और संगत जी पहले मेरी ननद का, मेरी सास का हमारे यहाँ आना-जाना बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मेरे हस्बैंड ने ही उनको मना किया था क्योंकि मैंने बताया कि हमारी लव मैरिज हुई थी। तो संगत जी जिस चीज़ के वो अगेंस्ट थे तो मेरे हस्बैंड ने ही संगत जी उनको मना किया था आने के लिए। बट अब भी मेरे हस्बैंड ही संगत जी उनको लेकर आए हैं।
और जब से वो आए हैं ना संगत जी 2 महीने में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। संगत जी जब से वो घर के अंदर आए हैं, जब से संगत जी बच्चा भी बीमार पड़ा रहा है, मैं भी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी बहुत कलेश हो चुकी है। घर में सब चीज़ ऐसी लगती है जैसे पता नहीं बदली-बदली सी। नहीं तो संगत जी जब मैं गुरुजी का स्वरूप लाई थी, तब मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा नहीं थे। वो यही कहते थे कि मैं नहीं मानूँगा, तुम्हें मानना है तो तुम मानो, पर मैं नहीं मानूँगा। और संगत जी इस चीज़ से भी अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन अब तो वो संगत जी इतना मतलब चिढ़ते हैं, किलसते हैं कि संगत जी उन्हें पसंद ही नहीं है गुरुजी। और संगत जी बस एक ही चीज़ कहते हैं, जब से तुम इनको लेकर आई हो तब से घर में सब कुछ खराब हो गया है। बच्चा बीमार पड़ रहा है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूँगा। संगत जी मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं गुरुजी से बार-बार यही चीज़ की अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अब सब आपके हाथ में है, जो भी आपको ठीक लग रहा है ना वो कीजिए, पर ये जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है ना गुरुजी ये ख़त्म कीजिए, क्योंकि संगत जी मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही शादी की थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले तो फिर भी उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन संगत जी मेरी फैमिली वाले तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊँगी, कहाँ क्या करूँगी? तो मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरा अब आपके अलावा कोई नहीं है। जो भी हो आप ही हो। अब आपने ही मुझे सँभालना है, आपने ही मुझे देखना है और मेरे बच्चे को देखना है, मेरे परिवार को ठीक करना है गुरुजी। सिर्फ़ मैं आपके चरणों में अरदास कर सकती हूँ, आप ही के चरणों में रो सकती हूँ और कोई मेरी रोक कर देख के आँसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है गुरुजी, सिर्फ़ आप ही हो। संगत जी गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं, जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं वो मैं करती हूँ। अभी गुरुजी ने संगत जी मुझे बताया था कुछ दिन पहले एक उपाय, वो भी मैंने किया। जिस चाहे संगत जी कुछ जल्दी करती हूँ, कुछ देर से करती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड होते हैं उस दिन मैं नहीं कर पाती, जिस दिन नहीं होते उस दिन मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना कि वो बहुत प्रोटेक्ट हम लोगों को कर रहे हैं। नहीं तो संगत जी अब तक तो पता नहीं क्या कर चुके होते। संगत जी मेरी सास जो है अब मेरे हस्बैंड के लिए खाना सुबह खुद लेकर आती है। मेरे हस्बैंड संगत जी मेरी सास के हाथ का ही खाना खाते हैं और नंद कुछ भी लाती है वही खाते हैं। लेकिन मैं खाना बना के देती हूँ तो संगत जी वो बिल्कुल नहीं खाते हैं और मुझे बार-बार यही चीज़ कहते हैं कि मम्मी से सीख कुछ, मम्मी से सीख कुछ। अब संगत जी ये ऐसे क्या हो गया 2 महीने में, ये तो गुरुजी जानते हैं। और बस मुझे संगत जी और कोई परेशानी नहीं है, बस ठीक है, एक माँ बेटे से बोले, बहन भाई से बोले, लेकिन ये ब्लैक मैजिक से संगत जी मुझे बहुत डर लगता है। ब्लैक मैजिक के कारण ही संगत जी बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों की बिगड़ते हुए देखी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत संगत जी बुरी चीज़ है, इसका जब असर होता है ना तो ये पूरे परिवार को खा जाती है। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा-सा डर लगा रहता है। बाकी अभी गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा अभी तो ठीक है, लेकिन मेरे अंकल मेरे बीच में कोई हालात नहीं सुधर रहे हैं अभी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, समय आएगा तो तेरे पति और तेरे बीच में भी सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे-धीरे मैं ये ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ और एकदम से नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि अगर एकदम से काटूँगा तो सारा असर तुझ पे ही भारी पड़ेगा। तू सिर्फ़ सत्संग सुन, मंत्र जाप कर और मेरा शुकराना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। बाकी सब मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तुझे सुरक्षित कर रखा है मैंने और तुझ पे कोई भी आँच नहीं आने दूँगा। जो तेरा बुरा करना चाह रहे हैं ना, उनका खुद ही बुरा होगा। तू बस चिंता छोड़कर मेरा शुकराना कर, मंत्र जाप कर। संगत जी, मैं सिर्फ़ एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ, बस एक बार। 2023 में गुरुजी से जुड़ी थी और एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ। उसके बाद से अभी तक नहीं गई हूँ और अभी मेरी लाइफ में जब गुरुजी आए थे बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी, बहुत अच्छा। क्योंकि पहले तो संगत जी मैं अपनी सास और नंद के साथ ही रहती थी। लेकिन गुरुजी जब जीवन में आए तो गुरुजी ने संगत जी उन नेगेटिव लोगों से दूर किया।
सबसे पहले गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए तो गुरुजी ने सबसे पहले उन लोगों से दूर किया। बट अभी 2 महीनों में चीज़ें बदली हैं। नहीं तो गुरुजी जब जीवन में आए थे बहुत शांति थी, सुकून थी। भले ही हस्बैंड नहीं मानते थे लेकिन वो रोकते भी नहीं थे। और मैं सत्संग बहुत अटेंड करती थी संगत जी। हमारे यहाँ शकरपुर में सत्संग बहुत होते हैं लेकिन संगत जी बस खाली बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी क्योंकि बच्चा छोटा था तो बस खाली मैं सत्संग अटेंड कर लेती थी। लेकिन अब क्या हो गया संगत जी, अब तो बिल्कुल ही नफ़रत सी हो गई है उन्हें गुरुजी से। ये संगत जी मेरे को पसंद नहीं है कि गुरुजी के बारे में कोई कहे कुछ भी। और गुरुजी के मैसेज आते थे कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा ज़िंदगी में। अब ऐसा तूफ़ान संगत जी बहुत मतलब परेशान हूँ मैं, अभी बहुत परेशान हूँ। आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि गुरुजी जल्द से जल्द मेरे मेरे अंकल के बीच चीज़ें नॉर्मल हो, सब ठीक हो। और जो मेरी नंद और सास ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको थोड़ी-सी बुद्धि दें कि ना करें क्योंकि इससे परेशानी ही हम लोगों को भोगनी पड़ रही है। और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें संगत जी मुझे मेरे पति को अलग करने की, बट मैं गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी कभी ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके साथ गुरुजी महाराज होते हैं ना, उसका कोई भी अमंगल्य नहीं होता है, उसका मंगल्य ही होता है। तो मुझे पता है गुरुजी मेरा मंगल्य ही करेंगे और मुझे इन सब चीज़ों से बचाएँगे। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा मेरे माता-पिता बनकर मेरे बच्चे का ध्यान रखा है। लेकिन अभी कुछ समय मेरा ख़राब चल रहा है मुझे पता है, लेकिन उस समय से भी गुरुजी निकाल रहे हैं। बस हमें भरोसा नहीं तोड़ना है। मैंने सत्संग में सुना है कि कितनी भी परेशानी आ जाए गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। गुरुजी परीक्षा लेके ही देखते हैं कि मेरी संगत कितना मुझ पे विश्वास करती है। और मैंने गुरुजी को कह दिया है कि गुरुजी चाहे कितनी भी परीक्षा आ जाए मैं देने को तैयार हूँ। मैं हर एक परीक्षा दूँगी और मैं उसमें पास भी होके दिखाऊँगी गुरुजी, लेकिन बस मेरे परिवार को इस ब्लैक मैजिक से बचाना, क्योंकि संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत डर लगता है, बहुत। क्योंकि ब्लैक मैजिक से संगत जी हर एक इंसान बर्बाद हो जाता है और मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया है, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए गुरुजी मैं हर परीक्षा दूँगी, बस आप ही अंग संग सहाय रहना और इस ब्लैक मैजिक से बचाना गुरुजी। सिर्फ़ आपके भरोसे ही सब कुछ छोड़ रही हूँ और यही मेरा शुक्राना सत्संग था साध संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, आप भी साथ संगत जी आप भी। मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।